जो मुझे एक्सपेल लेटर जो अभी आप सोशल मीडिया का जारी है जो दिखाई दे रहा है, ये जो है बैकडेट मार के दिया गया है। क्योंकि आप देखिए उन्होंने कब जारी किया ये सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप ग्रुप में कब जारी किया, 7 ऑफ दिस मंथ, यानी कि वो 7 सितंबर को जारी करता है कि काले रिजिजू को हम लोग प्रवक्ता से एक्सपेल करता है करके। जो कि आपको अगर आप मुझे एक्सपेल करना था, एंटी पार्टी हम कर रहा है, तो आप मुझे 1 सितंबर से पहले क्यों नहीं किया, और जो आपका जो नोटिस सर्व किया गया है वो पहले क्यों सर्व नहीं किया गया। आप अभी कवि जी, हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी तरफ से एक नोटिस जारी किया है जहाँ पे आपको एक्सपेल किया गया है। बता पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और क्यों पार्टी की तरफ से ये स्टेप लेना पड़ रहा है? हाँ, थैंक यू सो मच वॉइस नाउ न्यूज़ चैनल, जो कि मुझे अपना दिल का जो बात है लोगों के सामने में रखने का जो आप मौका दे रहा है। देखिए, आपने जो पूछा है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं राजनीति करता हूँ तो आपको डेवलपमेंट का इशू बेस में करता हूँ, ना कि मैं किसी इंडिविजुअल को करता है। तो अभी जो आपने सवाल किया गया है, ये चीज़ जो है एक्चुअली बहुत बताने का लायक भी नहीं है। देखिए, मैं राजनीतिक में आया है अपना हिसाब से आया है, किसी का दबाव से या किसी का फोर्सफुली से मैंने नहीं आया है। क्या हुआ है कि आप देखिए, मैं यहाँ राजनीतिक में क्या सपना लेकर आया था कि हम राजनीतिक में रह के अपना लोग को कुछ सेवा कर सके, अपना लोग को थोड़ा आगे ले जा सके। तो वो चीज़ जो है हमको जब मौका नहीं मिलेगा, वो चीज़ जो है मेरा आगे का रास्ता छोटा दिखाई देगा, तो मैं कैसे उस पार्टी में रहेगा। तो उस हिसाब से मैंने 1 तारीख गया महीना 1 सितंबर को मैंने रिजिग्नेशन दे दिया। तो रिजिग्नेशन देने के बाद में आपको 1 2 3 4 5 6 तारीख तक कोई आवाज़ नहीं है, कोई पार्टी का तरफ से कुछ एक्शन नहीं है। 7 तारीख को एक लेटर आता है कि काले रिजिजू को एपीसीसी का स्पोक्स पर्सन से एक्सपेल किया गया है, वो भी 6 साल के लिए। हमें इस एक्सपेल करने वाला लेटर को देख करके इतना हंसी आ रहा है, और इतना आपको हम क्या कहूँ, मेरे मुख से उसको कहने का भी शायद इच्छा नहीं करता है, क्योंकि पार्टी इतना बड़ा पार्टी है कांग्रेस पार्टी। ये हम लोग का वर्ल्ड का सबसे एक समय लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट पार्टी माना जाता है। तो उसका जो ब्रांचेस में इस तरह जो पार्टी का नाम को खराब करने का जो सोच रखता है, और पार्टी को जो नीचे गिरने का जो काम करता है, तो इसलिए उसमें हम कुछ टिप्पणी करने का बिल्कुल इच्छा नहीं रखता है। तो इसलिए मैं आपका ये जो न्यूज़ चैनल का माध्यम से जनता को इतना कहना चाहूँगा, इन लोग ने जो मुझे एक्सपेल जो किया गया है, ये जो है सरासर बैकडेट मार के किया गया है। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमने 1 तारीख आपको सितंबर 1 को रिजिग्नेशन दे चुका है, तो उनको एक्शन लेना था। तो 1 2 3 4 5 6 इतना दिन में वो एक्शन लेना चाहिए था। जब मुझे दूसरा पार्टी ने मुझे मौका दिया कि ये लड़का, ये व्यक्ति जो है काम का है, ये आगे समाज को सेवा कर सकता है, सोच करके मुझे एनपीपी ने सेम पोस्ट जो मैं कांग्रेस में था, वो सेम पोस्ट जनरल सेक्रेटरी कम स्पोक्स पर्सन अपॉइंट किया गया विद अपॉइंटमेंट लेटर। तो उसका बाद में इन लोग का एक ऐसा लेटर जारी करता है कि बैकडेट मार के, ये जो है मैं कंडेम करता हूँ। इस तरह का जो है हरकत जो है नहीं करना चाहिए। और मैं ये भी आपका न्यूज़ चैनल का माध्यम से लोगों को, जितना भी व्यूअर्स है, उन लोगों को बताना चाहेगा कि कोई भी राजनीतिक में जो रहने वाला, आप इंडिविजुअल लड़ाई कभी नहीं लड़ना चाहिए। आप इशू बेस में, डेवलपमेंट बेस में आप लड़ाई लड़ना चाहिए। मैं तो केवल इस राजनीतिक का दलदल में इसलिए आया हूं कि अपना लोगों को, अपना अरुणाचल का जो लोग है, जो आम जनता है, उनका इशू को, उनका आवाज को मेरा आवाज बन करके मैं आगे बढ़ूं। उस हिसाब से मैंने राजनीति को चॉइस किया। इसलिए मैंने सारा चीज को छोड़ छाड़ के, अपना रास्ता को छोड़ छाड़ के मैंने राजनीति को चॉइस किया है। तो मेरा आवाज जब दाबने लगेगा, मेरा आवाज जब कूदने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा, तो मुझे क्या करना है?
जहां मुझे प्लेटफॉर्म दे रहा है, जहां मुझे मौका दे रहा है, वहां तो हमको जाना होगा ना। क्योंकि मैं अपने लिए नहीं, मेरा अपना समाज के लिए, मेरा अपना लोग के लिए, मेरा अरुणाचल लोग के लिए, मेरा कॉमन पीपुल के लिए, तो मुझे जहां प्लेटफॉर्म दे रहा है, जहां मुझे काम करने का मौका दे रहा है, वहां मुझे जाना होगा। यही है कल जी आपने बोला कि रिजाइनेशन कि मेरा रिजाइनेशन था आपको 1 सितंबर का है। तो उन्होंने जो मुझे एक्सपेल लेटर जो अभी आप सोशल मीडिया का जारी है जो दिखाई दे रहा है, ये जो है बैकडेट मार के दिया गया है। क्योंकि आप देखिए उन्होंने कब जारी किया, ये सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप ग्रुप में कब जारी किया, 7 ऑफ दिस मंथ, यानी कि वो 7 सितंबर को जारी करता है कि काले रिजिजू को हम लोग प्रवक्ता से एक्सपेल करता है करके। जो कि आपको, अगर आप मुझे एक्सपेल करना था, एंटी पार्टी हम कर रहा है, तो आप मुझे 1 सितंबर से पहले क्यों नहीं किया? और जो आपका जो नोटिस सर्व किया गया है वो पहले क्यों सर्व नहीं किया गया? आप अभी 6 दिन बीतने का बाद में डेट को आप 30 लगा के, गया वाला महीना लगा करके, यही चीज को मैं कंडेम करता हूं कि इतना बड़ा पार्टी जो कि एक जाना माना पार्टी है, कांग्रेस एक समय ऐसा था कि देश को इतना आगे बढ़ाया और चलाया। वो पार्टी का जो ब्रांचेस, जो स्टेट का जो ब्रांचेस है, इन लोग इस तरह का हरकत कर सकता है बोल के मुझे कभी यकीन नहीं हुआ, और मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम करता है। क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जस्ट बिकॉज कि आपने पार्टी को रिजाइन किया है, तो कमिटी का तरफ से आपको इमेज को टारनिश करने के लिए ये? हाँ एग्जैक्टली, वो मुझे इसलिए किया गया है। मेरा नॉलेज में ये आता है कि पार्टी को मैं छोड़ के किसी पार्टी में मैं काम करने जा रहा है, तो ताकि मुझे लोग के सामने ये साबित करे कि ये लड़का जो है कांग्रेस पार्टी से ऑलरेडी इसको एक्सपेल किया वाला है, तो उसको इंपॉर्टेंट नहीं देना है, उसको काम नहीं देना है। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इसी के साथ किया गया है। इसलिए मैं इस चीज को बहुत बड़ी शब्द से मैं कंडेम करता है कि इस तरह का हरकत जो है मुझे छोड़िए, कोई किसी को भी नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत में पर्सनल किसी को ऐसा पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहिए। आप डेवलपमेंट के लिए कॉमन कॉज के लिए, आपके लिए इस तरह का आप किसी इंडिविजुअल को राजनीति खेलना, ये किसी को शोभा नहीं देता है। कि मेरा यहाँ एनपीपी में ज्वाइन करने का मकसद ये है, सिंगल पॉइंट है मेरा। जैसे उन लोग का जो एनपीपी का जो कुछ बैकग्राउंड्स को मैंने करीब जाकर के देखा, स्टडी किया है। 1 वॉइस 1 नॉर्थ ईस्ट, 1 वॉइस 1 नॉर्थ ईस्ट में इतना सारा मीनिंग निकालता है, जो कि आपको यहाँ में लंबा चौड़ा में नहीं कहूँगा। कि यहाँ में देखिए, अरुणाचल में आप देखिए, सारा इंडिया में देखिए, हर जगह में रीजनल पार्टी अपना अपना होता है। उसमें क्या होता है कि क्या अपना जो पार्टी में, अगर हम लोग का जो कुछ लोग ऐसा होता है कि रीजनल पार्टी जो है बना तो लेता है, पर वो आवाज बंद कर सेंटर में फाइट नहीं कर पाता है। तो मुझे ऐसा लगा है कि एनपीपी का जो फाउंडर लेट पीए संगमा जी है, और उनका अभी जो गुजारने के बाद में उनका जो बेटा, जो अभी कॉन्डर संगमा जी, जो अभी मेघालय का जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, अभी उनका लीडरशिप में मुझे ये लगता है कि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का जितना भी जो पार्टीज है, हम लोग रीजनल पार्टीज है और अदर्स पार्टीज है, जो आपको नॉर्थ ईस्ट के लिए जो सोचता है, उन लोग का जो इश्यूज को ये एनपीपी जो आवाज बन करके सेंटर में रख सकता है। एक दिन पक्का ये चीज जो होगा, ये मेरा ये उम्मीद है, ये विश्वास है, इसलिए मैंने एनपीपी में ज्वाइन किया। और रहा दूसरा बात, देखिए अभी आप देखिए, अभी मुझे लोग बोलेंगे कि ये तो अभी एनपीपी में चला गया इसलिए ऐसा बोल रहा है, ये बीजेपी का नेता का अलायंस है इसलिए ऐसे बोल रहा है, मतलब भी है, ये बोल सकता है। देखिए ये नहीं है, ये हकीकत है। मैं कांग्रेस में रहते वक्त भी मैं पेमा खांडू साहब को कभी मैं उसका व्यक्तिगत में, उसका इंडिविजुअल में मैं कभी खिलाफ नहीं किया। ऑनरेबल सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू जी को मैं कभी उसका व्यक्तिगत में मैं कभी अगेंस्ट नहीं किया, और मैं डिप्यूटी सीएम, ऑनरेबल डिप्यूटी सीएम चौनामेन जी को भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखिए, जब आदमी डेवलपमेंट कर रहा है, जब समाज के लिए विकास कर रहा है, तो मैं उन्हें क्यों अगेंस्ट किया जाए? मैं अपना जो इशू बेस में मैं लड़ाई लड़ूंगा, डेवलपमेंट बेस में इशू में लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन वो जो आदमी जो एप्रिसिएबल जब वो कर रहा है, तो मैं उसको दूसरा एंगल में, मुझे वो इंपॉर्टेंट नहीं देता है, मुझे वो कुछ काम नहीं देता है, मुझे वो हमको पर्सनली इंपॉर्टेंट
जगह में नहीं रखता है करके मैं उनको अगेंस्ट क्यों करूं। इसलिए मैंने आज मैं आपका ये चैनल का माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, पेमा खांडू साहब और चोनामेन साहब का जो नेतृत्व में, दोनों का लीडरशिप में, हमारा जो आई विटनेस के हिसाब से आप देख रहा होगा पीछे जो एयरपोर्ट है, ये हाँ इनिशिएटिव जो है कांग्रेस समय में ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नाबम तुकी जी का समय में ये जो इनिशिएटिव लिया गया था। अभी जो फुल फ्लेज जो अभी फ्लाइट उड़ रहा है, अभी जो आपको यहाँ से हम लोग दिल्ली जाने के लिए हम लोग का समय ही नहीं लगता है, अपना घर से सीधा उठ के दिल्ली पहुंच जाते हैं, ये किसका नेतृत्व पे हुआ है? ये जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का लीडरशिप में हुआ है। तो क्या मैं उसको अगेंस्ट करूं? क्या क्यों अगेंस्ट करूं, जबकि वो समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं अभी कितना जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अब ईटानगर में देखिए रोड, पहले का जो रोड कंडीशन था और अभी का रोड कंडीशन आप देखिए। हाँ, हमारा जो अभी एनपीपी में ज्वाइन करने का मेन मकसद ये है कि डेवलपमेंट जो करता है उसी को हम साथ देने के लिए, और जो डेवलपमेंट के लिए जो फाइट करता है उसमें हम उसमें हम योगदान, मेरा कंट्रीब्यूशंस रहने के लिए, इसलिए मैं एनपीपी में ज्वाइन किया है। और स्पेशली बामिंग कंस्टिट्यूंसी में आप देखिए, एट बामिंग कंस्टिट्यूंसी में जब से गुरुक परदों साहब आया, जैसे मर्जिंग जैसे ब्रिज लोग कितना पेंडिंग था, लॉन्ग पेंडिंग था, अभी कंप्लीट होने वाला है। और पाके टू बामिंग कितना लीडरशिप चेंज हुआ है, वो रोड बना नहीं है, वो अभी बन गया। मेरा लादा कितना बैकवर्ड जगह था, वहां आपको सीडी ब्लॉक क्रिएट कर दिया। और अभी आपको जो आपको वहां मिनी हाइड्रो पावर जो आपको कूल के वहां का जो हमारा जनता को लाइट का सुविधा दे रहा है, और वहां में आप देखिए कितना जो लादा चेंज हो गया। अभी नेटवर्क आपको ऑलमोस्ट कनेक्ट हो गया, आपको पूरा नेटवर्क भी आपको पूरा टावर बैठाया गया है, अभी सिर्फ आपको चालू करना बाकी है। तो अभी इतना लादा जैसे रिमोट एरिया को भी इतना जो डेवलपमेंट कर रहा है, तो आप खुद को भी लास्ट बार आप देखा होगा जब रोड नहीं पहुंचा था, आपने भी देखा है वहां पे कितना हम लोग पैदल चल करके कितना तकलीफ होता था, वहां चावल बूक के जाना, वहां टीना कीरी करके घर बनाना, कितना तकलीफ होता था। उसमें अभी जब गुरु परदों साहब का जो लीडरशिप में इतना जब डेवलपमेंट हो रहा है, क्या उसको मैं अगेंस्ट करूं? क्या हम किस लिए लीडर बनता है, हम क्यों लीडरशिप में रहने के लिए करता है, डेवलपमेंट के लिए हम लोग रहने के लिए करता है। डेवलपमेंट को हमको करने का एक लीडर है बोल करके मौका मिलेगा करके हम लोग जो है लीडरशिप को चुनता है। तो जब लीडरशिप जो डेवलपमेंट को इतना फास्टेस्ट कर रहा है, तो उसका अगेंस्ट में करूं क्या, क्यों करूं? इसीलिए जनता जो है, कोई लोग जो क्या होता है कि इंडिविजुअल का लड़ाई में आदमी को सब्जेक्ट को बदल देता है, सब्जेक्ट को चेंज करके उसको मैनिपुलेट करता है, उसमें समाज या कोई जनता, आम जनता जो है नहीं समझ करके दुश्मनी का रूप में किसी को दिखना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये एक ही आपका चैनल का माध्यम से आम जनता को कहना चाहूंगा कि मैं डेवलपमेंट का इशू में और एक समाज का जो बोझ हमें जो हमारा ऊपर है, उसको मैं आवाज बन करके खड़ा करने के लिए मुझे एनपीपी ने मौका दिया। इस प्लेटफॉर्म को मैं इसलिए एक्सेप्ट किया गया है।